अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। देश में अफरा तफरी का माहौल है। राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह देश छोड़कर भाग चुके हैं। तालिबान का हर जगह कब्जा हो गया है और राष्ट्रपति भवन पर भी तालिबानी लड़ाके तैनात हो गए हैं। बैंकों के आगे लंबी कतारें हैं। एयरपोर्ट के रनवे पर हजारों लोग इस उम्मीद में इधर उधर भाग रहे हैं कि शायद किसी फ्लाइट में उन्हें जगह मिल जाए और वे देश छोड़ सकें। इन सब के बीच सबसे ज़्यादा चिंता महिला सुरक्षा और महिलाओं के अधिकार को लेकर जताई जा रही है। अफगानिस्तान के महिला कलाकार, नेता और समाज सेवी लगातार अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि भारत समेत दुनिया के अन्य देशों का अफगानिस्तान मसले को लेकर फिलहाल क्या रुख है। कहा जा रहा है कि भारत इंतजार करेगा और यह देखेगा कि अफगानिस्तान में सरकार गठन कितना समावेशी रहता है और तालिबान इसे किस तरह करता है। एक समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि भारत इस बात पर भी नज़र रखेगा कि तालिबान के शासन पर दुनिया के अन्य लोकतंत्र किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद ब्रिटेन तालिबान के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा कि तालिबान को जवाबदेह ठहराने के लिए ब्रिटेन अपने पास मौजूद सभी साधनों का इस्तेमाल करेगा। अफगानिस्तान के खिलाफ संभावित प्रतिबंधों के बारे में पूछे जाने पर डोमिनिक राब ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान को जवाबदेह ठहराने के लिए ब्रिटेन अपने पास मौजूद सभी साधनों का इस्तेमाल करेगा। जबकि जर्मनी ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली विकास सहायता रोक देने की घोषणा की है। उधर भारतीय दूतावास के अधिकारी समेत अन्य नागरिकों को लेकर काबुल से रवाना हुआ वायुसेना का विमान गुजरात के जामनगर पहुंच गया है। इस विमान से करीब 120 लोगों को सुरक्षित अपने देश वापस लाया गया है। वहीं इससे पहले देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार अफगानिस्तान संकट पर खुलकर बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि अमेरिकी फौज का वहां से जाने का फैसला सही था। अपने फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने सारा दोष अफगान के शासन और वहां की सेना पर मढ़ दिया। दूसरी ओर भारत ने अफगानिस्तान के हालात को लेकर फिलहाल चुप रहने का फैसला किया है। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच यहां आज सुबह भूकंप के भी झटके आ गए हैं, यानी कोढ़ में खाज की स्थिति बन जा रही है। सुबह 6:08 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र फैजाबाद से 83 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पैदा हुई परिस्थितियों के बीच भारत लौटे यहाँ के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन ने अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद किए जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने अफगानिस्तान के लोगों को छोड़ दिया है। उनसे हमारा पुराना नाता है और उनका कल्याण अभी भी हमारे मन में है। आगे भी हम उनके साथ अपने संबंध जारी रखने के प्रयास करेंगे। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि यह किस स्वरूप में होगा, क्योंकि स्थितियां बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। अफगानिस्तान के हालातों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अब भी राजधानी काबुल में कुछ भारतीय हैं और एयर इंडिया वहां के हवाई अड्डे के चालू रहने तक अपनी व्यावसायिक सेवाएं चालू रखेगा। काबुल स्थित भारतीय दूतावास के कर्मियों के साथ भारत लौटे राजदूत ने असामान्य परिस्थितियों में भी उन्हें और अन्य को स्वदेश वापस लाने के लिए वायुसेना के प्रति आभार भी प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति पर उच्चतम स्तर पर मिनट दर मिनट नज़र रखी जा रही है और इसी के आधार पर उन्हें और अन्य भारतीयों को वहां से वापस लाने की कार्रवाई की गई है। भारतीयों को वापस लाने के लिए अफगानिस्तान से भारत आने वाला यह दूसरा विमान है। इससे पहले काबुल में हवाई अड्डा संचालन निलंबित होने से पहले एक अन्य C-17 विमान के जरिए सोमवार को कुछ भारतीय दूतावास कर्मियों समेत करीब 40 लोगों को अफगानिस्तान से वापस भारत लाया गया था। वैसे काबुल में अफगानिस्तान की संसद और सलमा डैम के निर्माण के अलावा भी तमाम प्रोजेक्ट से भारत जुड़ा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में लगभग $3 अरब का खर्च किया है। किसी भी अन्य पड़ोसी देश ने अफगानिस्तान में इतना बड़ा निवेश अब तक नहीं किया था। इस बीच ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अफगानिस्तान की जेलों में बंद पाकिस्तान के कई खतरनाक आतंकियों को रिहा कर दिया गया है। तालिबान ने तहरीक-ए-तालिबान संगठन से जुड़े आतंकी समेत 780 कैदियों को छोड़ दिया है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। उधर अफगानिस्तान के हालात को लेकर ट्विटर ने कहा है कि वहां स्थिति तेज़ी से बदल रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ के लोग ट्विटर का उपयोग मदद मांगने के लिए कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित रखना ट्विटर की मुख्य प्राथमिकता है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के प्रवक्ता ने कहा कि हम अपने नियमों को सक्रिय रूप से लागू करना और ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करने वाली सामग्री की समीक्षा करना जारी रखेंगे।
ट्विटर ने कहा कि खास तौर पर हिंसा को प्रोत्साहित करने, प्लेटफॉर्म में गड़बड़ी करने और स्पैम के खिलाफ नीतियों पर काम करते रहेंगे। इस बीच अफगानिस्तान से जुड़े कई तरह की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद लोगों में इस कदर खौफ हो गया है कि जैसे तैसे वो इस देश को छोड़कर भागना चाह रहे हैं। इस बात की तस्दीक सोशल मीडिया पर वायरल कई तस्वीरें और वीडियोज कर रहे हैं। इनमें से एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अमेरिकी विमान में यात्रियों का हुजूम है। दरअसल अमेरिकी एयरफोर्स विमान के काबुल पहुंचते ही कतर जाने वाले यात्रियों का हुजूम इसमें प्रवेश कर गया। भीड़ इतनी थी कि लोगों को गिनना मुश्किल हो गया और बेतहाशा लोग विमान में भरे चले जा रहे थे। अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दिमित्री झिरनोव ने कहा कि अशरफ गनी सरकार के मुकाबले पिछले 24 घंटे में तालिबान ने काबुल को सुरक्षित रखा है, यानी उसने तालिबान की तारीफ की है। बता दें कि आज रूस और तालिबान के बीच बातचीत भी होने वाली है।